हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कुन। सो फ्रेंड्स, आज हम अपना एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है वेंचर कैपिटल। अगेन ये हमारी सीरीज़ में आता है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में। सो आज हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं इसकी फॉर्म, स्ट्रेटजीज, गाइडलाइन। ठीक है, सो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेंचर कैपिटल क्या है, इसे प्रोवाइड कौन करता है, एट्सेट्रा। राइट। सो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे वेंचर कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग वेंचर कैपिटल, यानी कि किस तरीके से वेंचर कैपिटल जो है वो फंड प्रोवाइड करती है, मेथड ऑफ फाइनेंसिंग, मेथड्स क्या क्या है उसके फॉर्म कैपिटल प्रोवाइड करने के दूसरी कंपनीज़ को, एंड देन गाइडलाइन क्या इशू हुई है हमारे इंडिया में रिगार्डिंग वेंचर कैपिटल। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। देखिए, मतलब इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, ये इसका कॉन्सेप्ट जो है वो अराइज कहाँ से हुआ था। सॉरी। देखिए, एंटरप्रीनरशिप इंक्लूड 3 फैक्टर। आपको पता है, अगर किसी पर्सन को बिजनेस करना हो, एंटरप्रीनरशिप में अगर उसको आना हो तो 3 चीज़ें उसको ज़रूरी चाहिए होती हैं। सबसे पहला एक अच्छा सा आइडिया। ओके, नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी, यानी कि उसके अंदर इतना कैलिबर होना चाहिए कि वो अपने आइडिया को, जो उसकी इमेजिनेशन है, उसे वो रियलिटी में कन्वर्ट कर सके। राइट। उसके अंदर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। थर्ड, इन दोनों चीज़ों को करने के, आप अपने आइडिया जो उसका आया उसे कन्वर्ट करने के लिए रियलिटी में ही उसी नीड फिनेंस। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसके बिना चाहे आपका आइडिया कितना भी अच्छा हो, अगर आपके पास फिनेंस नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते। राइट। सो देखिए, जनरली जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल होते हैं उनके पास फिनेंस जो होते हैं वो कम होते हैं। सो वेंचर कैपिटल फर्म उन ऐसी फर्म्स को फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं। तो अब आप कहेंगे कि फाइनेंस के तो और भी बहुत सारे मेथड है, बैंक भी तो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्या वेंचर कैपिटल का एग्जैक्ट मीनिंग है और ये किस तरीके से बैंक से अलग है। राइट। अब वही लिखिए, नेक्स्ट टाइम क्या है कि बैंक भी फाइनेंस देते हैं, लेकिन वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करती है फाइनेंस रिस्की फर्म्स को। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो वेंचर कैपिटल है वो रिस्की फर्म को पैसा देती है। बैंक कभी भी रिस्की फर्म्स में या रिस्की कंपनीज़ में पैसा नहीं लगाना चाहते हैं। ये कॉन्सेप्ट कब फेमस हुआ था, ड्यूरिंग ये कॉन्सेप्ट आपका फेमस हुआ था 1960 से 1970 में, जब प्राइवेट कंपनी ने देना स्टार्ट किया था फिनेंस हाईली रिस्की प्रोजेक्ट में, बिकॉज उन्हें गवर्नमेंट कंपनी से या गवर्नमेंट किसी भी फर्म से पैसा नहीं मिल रहा था, जो ऐसे पर्सनस को जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे। सो प्राइवेट कंपनी ने उन्हें इस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग कुछ अमाउंट जो है वो देना स्टार्ट किया ताकि वो ग्रो करे। सो यही से ही आपकी स्टार्ट हुई थी वेंचर कैपिटल की। राइट। तो अब हम आते हैं, ये था इसका कॉन्सेप्ट कि क्या है रिस्की फर्म को। यहाँ तक हमें इतना सा मीनिंग वेंचर कैपिटल के बारे में पता चला कि रिस्की फर्म को पैसा प्रोवाइड कराना ही काम होता है वेंचर कैपिटल फर्म का। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, कैपिटल प्रोवाइड करवा रहे हैं वेंचर, किसी वेंचर को, किसी फर्म को, किसी कंपनी को। राइट। सो देखिए, इसका मीनिंग देखिए और अच्छे से आपको क्लियर होगा। फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना, किस में, हाईली रिस्की प्रोजेक्ट में। ओके, क्यों करना, ऑफ कोर्स इससे वेंचर कैपिटल फर्म को क्या फ़ायदा होगा, तो इसलिए करना ताकि उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अर्न करना एक हाई रेट ऑफ रिटर्न, ताकि उसको हाई रेट ऑफ रिटर्न मिले। क्योंकि वो अगर जिस फर्म को वो पैसा दे रहे हैं, अगर वो कंपनी सक्सेस हो गई तो उसको एक हाई रेट ऑफ रिटर्न एंजॉय मिल सके। इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग कैपिटल प्रोवाइड करने के साथ साथ ये वेंचर कैपिटल जो है ये इंटरेस्ट लेती है, असिस्ट करती हैं और कंपनीज़ को, बिकॉज जो कंपनी एंटरप्रीनर जो अपनी कंपनी लगाना चाहता है उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए ये फर्म उसे अपनी असिस्टेंस भी, यानी कि असिस्टेंस भी देती है, अपनी गाइडेंस भी उसे प्रोवाइड करती है। वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड द सीड कैपिटल, ये क्या देती है, सीड कैपिटल। देखिए नाम से पता चल रहा है, वेंचर कैपिटल, इट्स नॉट वर्किंग। वेंचर कैपिटल जो है उन्हें सीड कैपिटल प्रोवाइड करती है। सीड, नाम से पता चल रहा है, कैपिटल देना, आपके सीड लगाना है, अभी आपको फर्म को स्टार्ट ही करना है। ओके, सो वेंचर कैपिटल का मतलब सीड कैपिटल देती है किस किस के लिए, वो आइडिया जो कि अभी तक अनप्रूवन है, यानी कि अभी उन्होंने सोचे, उन्होंने अपने आइडिया को प्रूफ नहीं किया है। कुछ न्यू प्रोडक्ट्स के लिए, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो, स्टार्टअप फर्म्स हो, वेंचर कैपिटल उन्हें भी प्रोवाइड करती हैं जिन्हें कहीं और से, किसी और मेथड से भी फंड रेज नहीं होता। बिकॉज बहुत सारी ऐसी फर्म होती हैं कि जिन्हें जो बैंक से फर्म ऑलरेडी पहले ट्राई कर चुकी होती हैं कि उन्हें जो है फिनेंस प्रोवाइड हो जाए, बट नहीं, अगर ऐसे कोई कंपनी है जिसे फ़ंड नहीं मिल रहा तो ये वेंचर कैपिटल जो फंड है उससे भी फ़ंड प्रोवाइड करवाती है। राइट।
सो ये हुआ आपको वेंचर कैपिटल का मीनिंग कि वेंचर कैपिटल है क्या, राइट। सो हाईली रिस्की प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना ताकि आप हाई रेट ऑफ रिटर्न एंजॉय कर सकें, साथ साथ असिस्टेंट प्रोवाइड करना, सिंपल मीनिंग। सो देखिए अब फीचर्स क्या हैं वेंचर कैपिटल आपकी फर्म की, क्या क्या फीचर्स होते हैं। कैपिटल देती है आपके न्यू वेंचर्स को, पता ही है। कैपिटल ये देखिए लॉन्ग टर्म के लिए देती है, ये नहीं कि स्मॉलर टर्म के लिए दे। फिनेंस देती है ये किस किस के लिए, स्मॉल मीडियम ग्रोथ फर्म्स के लिए, स्मॉल मीडियम ग्रोथ फर्म्स को फिनेंस देती है। कॉन्टीन्यूसली इन्वॉल्व भी रहती है उसके अंदर, यानी हमने बताया कि असिस्टेंस भी देती है। मोस्टली टू इक्विटी, जनरली आपको ये पैसा कैसे देती है, इक्विटी की फॉर्म में। अभी आप पढ़ेंगे नेक्स्ट कि किस तरीके से पैसा प्रोवाइड करती है वेंचर कैपिटल फर्म, तो उसमें से मेजॉरिटी जो तरीके यानी कि जो मेजर फर्म्स बताती हैं वो इक्विटी पार्टिसिपेशन ही होता है। ओके, पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, वेंचर कैपिटल जो फर्म है वो पार्टिसिपेशन भी करती है, लिक्विडिटी बनाए रखती है, यानी कि आप इसके स्टेजेस में पढ़ेंगे कि किस किस स्टेज पर जो है फर्म मिलता है। अचीव सोशल ऑब्जेक्टिव, अच्छा ये कैसे करती है, सोशल ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करती है, देखो पर्सन है एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस करना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है, अगर वेंचर कैपिटल फर्म उन्हें पैसा दे रही है कि आप अपनी कंपनी लगाइए, तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, राइट। तो अगर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो उससे क्या इंक्रीज़ हो रहा है, आपका सोशल ऑब्जेक्टिव आपको अचीव हो रहे हैं। तो सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ वेंचर कैपिटल। ओके, अब आप पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग वेंचर कैपिटल, यानी कि किस तरीके से किस फॉर्म में ये जो है वेंचर कैपिटल फंड प्रोवाइड करवाती है नई कंपनी को। ठीक है, अब हम मानेंगे कोई कंपनी है, ABC कंपनी है, और उसे फ़ंड की ज़रूरत है, और एक वेंचर कैपिटल फर्म है, तो वो उससे ABC कंपनी है, फर्म के पास गई कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरा ये आइडिया है, तो बताइए किस तरीके से आपको फिनेंस प्रोवाइड होगा। सो देखिए फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, बिकॉज आप कमेंट कीजिए अच्छे आपके कमेंट्स मुझे भी मोटिवेशन देते हैं, राइट। सो अब पढ़ते हैं वेंचर कैपिटल की फॉर्म्स के बारे में कि क्या है। वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग इन इंडिया इज़ अवेलेबल इन 4 फॉर्म। देखिए कि 4 तरीक़ों से कंपनी फर्म से पैसा ले सकती है। सबसे पहला तरीका क्या है उसका अमाउंट लेने का, इक्विटी पार्टिसिपेशन, जो हमने पढ़ा कि बहुत कॉमन तरीका जो यूजुअली फॉलो किया जाता है। आप कंपनी को पैसा चाहिए, फर्म के पास गई कि आप मुझे पैसा दो, तो फर्म उन्हें कैसे देगी वो अमाउंट, फर्म कहेगी कि आप इक्विटी शेयर इशू करो अपनी कंपनी के, और मैं आपकी 49% जो है वो शेयर्स को परचेज़ कर लूँगी, राइट। यानी कि उसको इक्विटी शेयर के थ्रू कंपनी को पैसा मिल जाएगा। कंपनी ने कहा ओके, तो ये होता है इक्विटी पार्टिसिपेशन। अब बात आती है कि ये 49% इसीलिए इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, बिकॉज उससे ज़्यादा करेंगे तो उसमें ओनरशिप हो जाएगी, राइट। तो फर्म की ओनरशिप हो जाएगी कंपनी पे, इसलिए नियर अबाउट 45% से लेकर 49% तक ही किया जाता है इक्विटी पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट देख लीजिए दूसरा तरीका क्या है, कन्वेंशनल लोन का। कन्वेंशनल लोन का मतलब क्या होता है, एक लो देखिए पता चल रहा है फिक्स नाम लोन का है, तो यानी कि बात किसकी करेंगे, ऑफ कोर्स इंटरेस्ट की। तो क्या है कि इसका सिंपल सा मीनिंग, कम परसेंटेज पर लोन देना। कब तक, जब तक आपका कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हो जाता, ये इसका सिंपल सा मीनिंग है। एक लो और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से चार्ज करना इंटरेस्ट जब तक आपका ऑपरेशन स्टार्ट नहीं होता। कंपनी है, अब वो कहेगी आप मुझे पैसा दो, फर्म ने क्या किया, ओके हम आपको दे देते हैं, पैसा ले लीजिए, लेकिन उसका इंटरेस्ट कब से स्टार्ट होगा, जब से आपका प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो जाता, राइट, जब तक आप कमाने नहीं लग जाते। तो ये जो तरीका है ये भी बहुत सुटेबल है और इसे कहते हैं कन्वेंशनल लोन। दिस इज़ द सेकेंड फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आती है कंडीशनल लोन। कंडीशनल लोन की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, यहाँ बात करेंगे हम रॉयल्टी की। रॉयल्टी का पता है ना आपको मीनिंग, रॉयल्टी की रेट रखी जाती है 2 to 15%। एंड कब ली जाती है, अब कंपनी को पैसा चाहिए, फिर से फर्म के पास गई, तो फर्म ने अब की बार क्या कहा, आप ठीक है आप कंडीशनल लोन ले लीजिए। कंडीशनल लोन में क्या होता है कि आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना, आपको सिर्फ रॉयल्टी पे करनी है। रॉयल्टी भी कब पे करनी है, जब आपको सेल्स आप जनरेट करेंगे, जब भी आप सेल जनरेट करना स्टार्ट करेंगे उस पर आप हमें रॉयल्टी देना, जस्ट लाइक एज ए कमीशन। तो ये क्या हो गया कंडीशनल, देखो नाम से पता चल रहा है कि कंडीशन सेल होगी तो हमें रॉयल्टी पे करना, राइट। और इसकी रॉयल्टी की रेट 2 to 15% होती है। आपके एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज के बीच में नेगोशिएशन के थ्रू ये रेट डिसाइड हो जाती है। इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता,
इसमें एक यही बात है, नाम लोन है बट इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, आपको इसमें रॉयल्टी देनी होती है, राइट। सो इसकी फोर्थ फॉर्म क्या है, वो है आपकी इनकम नोट्स। इनकम नोट्स का क्या मतलब है? द इनकम नोट कम्बाइन द फीचर ऑफ कन्वेंशनल एंड कंडीशनल लोन इन वे दैट द एंटरप्रेन्योर हैज़ टू पे बोथ इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी ऑन द सेल, राइट। सिंपल सा है इसका मीनिंग। इनकम नोट का क्या मतलब है? मिक्स कर देना आपके सेकंड और थर्ड वाले को, राइट। कन्वेंशनल तरीके को और कंडीशनल तरीके को इस तरीके से अपना अरेंजमेंट कर लेना कि कंपनी या फर्म के पास गई, मुझे पैसा चाहिए, तो उसने कहा ओके आप इस अमाउंट आप 3 लाख रुपीज़ ले लीजिए, उस पर आप हमें कंडीशनल दे देना, जब आपकी सेल हो तब आप हमें रॉयल्टी दे देना, एंड आप 3 लाख रुपए और ले लीजिए जिसमें हम आपको कम इंटरेस्ट पर आप वो ले लीजिए, यानी कि आप हमें इंटरेस्ट कम पे करना, यानी कि सेकंड और थर्ड दोनों का मिक्सचर, ये होता है इनकम नोट्स। तो ये जो दोनों तरीके हैं, ये हैं आपकी कि किस तरीके से जो फर्म है वो कंपनी को पैसा या फिनेंस प्रोवाइड करवाती है, राइट। तो ये 4 फॉर्म्स है जिसके अंदर जो इक्विटी पार्टिसिपेशन है, दीज आर द मोस्ट कॉमन विच इज़ अडॉप्टेड बाय मैनी फर्म्स। नेक्स्ट देखते हैं मेथड कह लीजिए या फिर स्टेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल फिनेंसिंग। अब फॉर्म तो हमने देख ली कि किस तरीके से पैसा जो है प्रोवाइड करेगी फर्म। नाउ मेथड क्या होगा कि और स्टेजेस क्या होगी, कब देगी कोई भी बिज़नेस। अब जिस पर्सन को करना है वो कहता है कि मुझे अपनी कंपनी खड़ी करनी है ये बिज़नेस के थ्रू, तो क्या उसे सारा पैसा एक ही बार में दे देगी? क्या उसे बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी? या हो सकता है कि उसका बिज़नेस सक्सेसफुल ना हो? तो क्या स्टेजेस है, ये क्या मेथड है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला देखिए, स्टेजेस जो है 4 हैं। अर्ली फंडिंग की जाती है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, फोर्थ स्टेज है। अर्ली फंडिंग मतलब फर्स्ट स्टेज हो गई आपकी। अगर वेंचर कैपिटल फर्म जो है ना फोर्थ स्टेज में पैसा आपको देती है, कंपनी है, सपोज़ हम ये मान रहे हैं कंपनी को पैसा चाहिए और फर्म है वेंचर कैपिटल फर्म जो कि पैसा देगी। सबसे फर्स्ट स्टेज पे वो कंपनी को ये नहीं कि एक साथ बहुत सारा अमाउंट दे देगी, वो अर्ली फंडिंग देती है इसमें, ठीक है। उसके बाद कुछ कंपनी ग्रो हुई तो सेकंड स्टेज आ जाती है, सेकंड स्टेज पे उसको फाइनेंस प्रोवाइड करती है, देन थर्ड स्टेज पर, देन फोर्थ स्टेज पर, ठीक है। तो ये आती हैं आपकी 4 स्टेजेस। अब देखिए इन 4 स्टेजेस के अंदर कौन कौन से मेथड है। अब देखिए अर्ली फंडिंग है फर्स्ट स्टेज, यानी कि फर्स्ट स्टेज पे पैसा 2 तरीक़ों से प्रोवाइड कर सकती है फर्म। कैसे कैसे? सीड फंडिंग के थ्रू और स्टार्टअप फंडिंग के थ्रू, ओके। अब आप इसको ध्यान से समझिएगा, ये हैं इसकी 4 स्टेजेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और अब फर्स्ट स्टेज में पैसा किस मेथड से प्रोवाइड वो करती है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला है सीड फंडिंग करना। सीड फंडिंग, नाम से पता चल रहा है आपका सीड, यानी कि अभी वो सिर्फ बीज ही है, ये सैंड है और ये अभी तक सिर्फ कुछ बीज ही हैं उसके पास, अभी वो ग्रो नहीं करा उसने, तो उसको पैसा चाहिए। सीड लगाने के लिए भी तो एक फार्मर को फिनेंस चाहिए ही होता है, राइट। सो इसमें क्या होता है, जब सेटअप स्टेज पर प्रोवाइड करा जाता है फाइनेंस तो वो सीड फाइनेंसिंग होता है, ठीक है। अब आपने आइडिया है, कंपनी ने अपना आइडिया है वो दिखाया किसको, फर्म को, कि ये मेरा आइडिया है, आप इस आइडिया को देखिए कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। तो फर्म ने बोला ओके, देन मैं आपको फाइनेंस दे दूँगी। लेकिन वो उसे फाइनेंस देती है बट सीड फंडिंग करती है उसे, यानी कि उसे एक स्मॉल अमाउंट देती है उसके बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। अर्ली फाइनेंसिंग में एक और तरीका होता है स्टार्टअप फंडिंग करने का, यानी कि अगर इसने सपोज सिंपल सी बात है बीज खरीदने के वैसे दिया, बीज अगर उग गया, ग्रोथ नहीं हुई उसकी, अभी जस्ट वो उग गया, उसके अलावा उसे स्टार्टअप फंडिंग में तो करनी है, मतलब कि अब उसे बताना भी तो है, उसे नेटवर्क भी तो बताना है कि मैं अब फसल उगा रहा हूँ, तो अब नेटवर्क को क्रिएट करेगा कि मैं यहाँ सेल करूँगा, जो भी इसे परचेज़ करने वाले पर्सनस होते हैं। इसी तरीके से फिनेंसिंग में से क्या मतलब है स्टार्टअप फंडिंग का, फिनेंस देना किस किस चीज़ के लिए। अब ये सुनिएगा, प्रोडक्ट जो है जो कंपनी बनाएगी उसके डेवलपमेंट के लिए, ये आता है स्टार्टअप फंडिंग में। या फिर आप कह सकते हैं कि उसकी मार्केटिंग के लिए, नेटवर्क क्रिएट करने के लिए अगर फंड देगी फर्म कंपनी को तो वो आ जाएगा आपका स्टार्टअप फंडिंग में, ओके। तो अर्ली फाइनेंसिंग में या अर्ली फंडिंग में फर्स्ट स्टेज में आपके 2 तरीक़ों से, इन 2 मेथड से जो है कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट आता है सेकंड स्टेज में आता है आपका ग्रोथ फंडिंग। अब यहाँ पे आपने बिज़नेस को स्टार्ट कर दिया, सीड फाइनेंसिंग हो गई, स्टार्ट कर दिया, तो अब आपकी क्या होगी फर्म की ग्रोथ। तो यहाँ तक होता है ना, ग्रोथ कब होगी, जब आपका प्रोडक्ट
कंपनी ऑलरेडी सेटअप हो चुकी है, अब आपका प्रोडक्ट बिकना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यानी कि अब क्या हो रहा है, अब आपकी जो वेंचर कैपिटल फर्म है ना, वो फर्म देखेगी कि आपकी मैनेजमेंट की कैपेसिटी है या नहीं उसको ग्रोथ करने की। अगर नहीं है तो वो उसे असिस्ट करेगी, उसे एडवाइस भी देगी। और अगर उसकी मैनेजमेंट जो है उसकी सपोज़ बात नहीं मानती, या उसकी मैनेजमेंट में इतना एफिशिएंट नहीं है, इतना कैलेबर नहीं है कि वो आगे ग्रो कर पाएगी, तो जो फर्म है ना वो उसे अपना फ़ंड देना स्टॉप कर देती है, राइट। सो ये होता है ग्रोथ फंडिंग में। बिकॉज जहाँ तक अब आपको ग्रो करना है तो मैनेजमेंट के ऊपर ही किसी भी कंपनी से वो ग्रोथ करती है, तो मैनेजमेंट के ऊपर फोकस रखा जाता है कि वो अच्छी होनी चाहिए, तभी आगे ग्रोथ फंडिंग की जाती है, ठीक है। देन आ जाती है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में किस मेथड से आपकी फंडिंग करी जाती है? थर्ड स्टेज में करी जाती है एक्सपेंशन फंडिंग। एक्सपेंशन यानी कि अब क्या, स्टार्ट कर लिया, ग्रोथ हो गई बिजनेस की, अब क्या करना है, उसको एक्सपेंड करना है, यानी कि ये मैच्योरिटी फेज पर दी जाती है। ये स्टार्टअप फंडिंग, ये ग्रोथ, और ये जो दी जाती है ये दी जाती है आपकी मैच्योरिटी फेज पर। इसमें कंपनी जो है नए एरिया में अगर वो आना चाहती है, यानी कि अपने बिजनेस को वो क्या कर रही है, एक्सपेंड करना चाहती है, नए मार्केट में आना चाहती है, नया प्रोडक्ट जो है वो बनाना चाहती है, और इस स्टेज पे अगर कंपनी को पैसा चाहिए तो फर्म क्या कहेगी उसको कि अब आपकी ये थर्ड स्टेज है, बिकॉज आपकी मैच्योरिटी फेज है, तो अब उनके एग्रीमेंट में लिखा जाएगा एक्सपेंशन फंडिंग, राइट। देन फोर्थ स्टेज, आप कंपनी को पैसा चाहिए बट कंपनी सेटअप भी है, ग्रोथ भी हो चुकी है, वो एक्सपैंड भी कर चुकी है अपने बिजनेस को, लेकिन फिर भी उसे फाइनेंस चाहिए हो सकता है। अगर फिर उस टाइम पर कंपनी फर्म से पैसा लेगी तो वो क्या कहलाएगा, ब्रिज फाइनेंसिंग कहलाएगा। ब्रिज फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, ये लास्ट स्टेज होती है, इसके बाद आपको कोई भी फर्म जो है किसी कंपनी को पैसा नहीं देती है। ये कब दी जाती है, ब्रिज फाइनेंसिंग की जाती है आपका अगर सपोज मर्जर का केस है, कंपनी को अगर मर्ज करना है, मर्जर क्यों किया जाता है, किसी कंपनी के साथ वो मर्ज करना चाहती है ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर को अपने से दूर रख सके, या फिर वो नए कॉम्पिटिटर को आने ना दे, तो उस टाइम पर की जाती है आपकी ब्रिज फाइनेंसिंग, ठीक है। किस लिए की जाती है, मर्जर के लिए, सेकंड एलिमिनेट करने के लिए अपने कॉम्पिटिटर्स को, एंड देन थर्ड कीप न्यू कॉम्पिटिटर अवे। सो ये होते हैं आपके मेथड। तो हमने वेंचर कैपिटल के बारे में पहले पढ़ेगी, ये 4 उसकी स्टेजेस होती हैं, देन ये उसके कुछ मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू वेंचर कैपिटल फर्म किसी भी कंपनी को फिनेंस प्रोवाइड करती है, राइट। सो अब आ जाते हैं कि गाइडलाइंस क्या है वेंचर कैपिटल फंड की इंडिया से रिलेटेड। तो वो क्या क्या है आपकी गाइडलाइंस, ये देखिए, ये हमारे गाइडलाइंस से रखी है सेबी ने, सेबी वेंचर कैपिटल फंड रेगुलेशन एक्ट 1996, इसके अंदर सब कुछ आपका मेंशन है। आप ये स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिए कि इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म जो है वो स्टार्ट करना चाहती है एक बिज़नेस की, मैं वेंचर कैपिटल का बिज़नेस करूँ, यानी कि मैं सबको फिनेंस दूँ, मेरे पास अगर इतना फिनेंस है, इतना मेरे पास पैसा है कि मैं चाहती हूँ कि मैं रिस्की प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूँ ताकि मुझे क्या मिले, आपका इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा जो है रेट ऑफ रिटर्न मिले। सो उसके लिए सेबी की परमिशन जो है वो नेसेसरी है, यानी कि नेसेसरी मीन्स मैंडेटरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा बिज़नेस को है वो नहीं रहा जाएगा, यानी कि बिज़नेस को हमारा जो सेबी है, जो भी इसकी अथॉरिटी है, वो उसे डिस्क्लोज करा वो उसे फिनिश करवा सकती है, राइट, नॉट डिस्क्लोज। सो अब देखते हैं, हम गाइडलाइंस के बारे में बात करते हैं। ये इसके कुछ एरियाज़ है, यानी कि किस किस एरिया में क्या क्या हमें जो है गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है। सबसे पहला क्या है, मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन एंड फंड साइज़। यहाँ देखिए, फर्म है, एक फर्म किसी दूसरी अगर फर्म में पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है, किसी दूसरी ऐसी फर्म है अगर कि वो वेंचर कैपिटल है, सपोज़ एक वेंचर कैपिटल फर्म है जो फाइनेंस देती है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है, काफ़ी अच्छे उसको रिटर्न अर्न कर रही है, और अगर वो किसी अपने ही जैसी एक और कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड करना चाहती है तो उसकी लिमिट है 25%, मिनिमम वो सिर्फ 25% तक की कंट्रीब्यूट कर सकती है अपने कॉर्पस का। यहाँ अपने कॉर्पस से क्या मतलब है, जितने फ़ंड लगा के, ये जितना फ़ंड लगा के वो कंपनी स्टार्ट हुई है। देखो सेबी ने एक ना लिमिट दे रखी है, एक क्राइटेरिया दे रखा है, अगर मुझे एक ऐसी फर्म बनना है कि मैं लोगों को रिस्की प्रोजेक्ट के लिए फ़िनेंस प्रोवाइड कर सकूं, तो मुझे कम से कम इतने पैसों की ज़रूरत होगी। ये सेबी ने लिमिट फ़िक्स कर रखी है कि मैं इतने पैसों से अपने बिज़नेस की स्टार्टिंग करूँ, या टाइम टू टाइम आपके इसमें कुछ चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो उसे कहलाया जाता है, जितना पैसा लगाकर मैं स्टार्ट कर रही हूँ ना, उसे कहा जाता है अपना कॉर्पस। तो यहाँ पे हम जितना भी परसेंटेज की बात करेंगे कि इतना परसेंट, इतना परसेंट, इतना परसेंट, तो वो होगा फर्म के कॉर्पस का, टोटल कॉर्पस का इतना परसेंट, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है,
कि मिनिमम कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब है। अगर मेरी फर्म है वो किसी और वेंचर कैपिटल फर्म में पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो जो है 25% से ज़्यादा नहीं कर सकती, राइट। नेक्स्ट जाता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इसका क्या मतलब है कि आप, मेरी फर्म है वेंचर कैपिटल की, तो वो अपनी एसोसिएटेड कंपनी में जो अमाउंट है वो नहीं इन्वेस्ट कर सकती, यानी कि मैं किसी एसोसिएटेड कंपनी के शेयर्स जो है नहीं खरीद सकती, बिकॉज कम से कम इन्वेस्टमेंट मुझे 75% इन्वेस्टमेंट जो है वो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में करना होगा। ये उन्होंने इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्क्लोज ऑफ इन्फॉर्मेशन टू इन्वेस्टर। ये आपको पता ही है कि मेरी फर्म है वेंचर कैपिटल की, वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अपने सेबी को देगी और जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उन्हें देगी, टाइम टू टाइम वो सेबी को रिपोर्ट भी करेगी। तो ये हो गया डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन टू इन्वेस्टर एंड सेबी। नेक्स्ट आता है QIB फॉर वेंचर कैपिटल फंड। QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, आपने पढ़ा होगा इसको, IPO की प्रोसेस में आता है। अगर मेरी वेंचर कैपिटल फर्म है, मुझे IPO में पार्टिसिपेट करना है तो मैं सिर्फ QIB के थ्रू कर सकती हूँ, राइट। QIB यानी कि कुछ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं जो मुझे हेल्प करेंगे इक्विटी शेयर्स को परचेज़ करने में। मैं डायरेक्टली जाकर नहीं कर पाऊँगी, मुझे इस तरीके से ही उन्हें शेयर्स को परचेज़ करना होगा। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट बाय म्यूचुअल फंड, यानी कि अगर मैं का मतलब मेरी जो वेंचर कैपिटल फर्म है वो अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिट दी हुई है। तो वो लिमिट क्या है, अगर मैं ओपन एंडेड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ तो वो आएगा कि मैं उसमें इन्वेस्ट कर सकती हूँ सिर्फ 5% तक, ठीक है। और अगर मेरी फर्म है वो क्लोज एंडेड स्कीम की बात करते हैं कि अगर क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ तो वो आएगा सिर्फ 10% तक, ठीक है। तो ये जो कुछ लिमिट्स हैं जो कि सेबी के थ्रू फिक्स की हुई हैं इन डिफरेंट एरिया में, उसने गाइडलाइन दी हुई है। और सबसे पहली गाइडलाइन जो है वो उसके रजिस्ट्रेशन से आती है कि रजिस्ट्रेशन कराना बहुत मैंडेटरी है। उसके बिना जो है, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी वेंचर कैपिटल फर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती है इंडिया में। उसके अलावा उसके इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया से रिलेटेड आपको गाइडलाइन पता है, मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन, म्यूचुअल फंड, QIB, इन तरीक़ों से सब करना होगा। सो आज हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, यानी कि वेंचर कैपिटल क्या है, उसका मीनिंग, कि वो किस फॉर्म में अपना अमाउंट देती है, किस तरीक़ों से देती है, क्या उसकी स्टेजेस हैं, क्या उसके मेथड्स हैं एंड क्या उसकी गाइडलाइंस है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करना, राइट। और अगर आपको कुछ क्वेरी हो सो प्लीज़ आप उसे डिस्कस कीजिएगा एंड थैंक यू।